जब हनुमान जी आगे बढ़े, एक निशाचरी मिली। उसकी आदत थी कि वो उड़ते हुए जीव जंतुओं की परछाई को पकड़ लेती थी, बड़ी मायावी थी और उनको खा जाती थी, मार डालती थी। हनुमान जी महाराज उसके कपट को पहचान गए कि ये छल हमारे साथ भी कर रही है। हनुमान जी तो हनुमान जी है। हनुमान जी ने उस निशाचरी को मार दिया। किसी ने पूछा कि हनुमान जी ने वध क्यों किया? सुनो, आपको कोई शक्ति प्राप्त हुई है तो उसका दुरुपयोग करोगे तो हनुमान जी उसका वध करेंगे, और अगर उसका सदुपयोग करोगे तो हनुमान जी उसकी वृद्धि करवाएंगे। ये हनुमान जी का संकेत है। शक्ति मिलना बड़ी बात नहीं है, उसका प्रयोग आप कैसे कर रहे हो ये बहुत बड़ी बात है। अगर दुरुपयोग करोगे तो निश्चित है आपका तो अहित होना ही है, पर उस शक्ति के बल पर भी आप कई लोगों का अहित कर लोगे। इसलिए भैया, चाहे आपको पद की शक्ति मिली हो, पैसा की शक्ति मिली हो, संसार की शक्ति मिली हो, जो भी भगवान ने आप पर कृपा की हो, एक ही हमारी प्रार्थना है, उसका दुरुपयोग नहीं करना है। जो भी प्राप्त हुआ हो उसे जगत कल्याण में लगा देना है। अगर संसार के, समाज के कार्य में आप अपनी शक्ति का सदुपयोग करोगे तो हम दावे के साथ कहते हैं आपकी शक्ति घटेगी नहीं, दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। अब हनुमान जी आगे बढ़े। निशाचरी को मारकर हनुमान जी लंका में पहुंच गए, प्रवेश समुद्र के किनारे पहुंच गए। उस पार, इस पार से उस पार हनुमान जी गए। सामने में एक पर्वत देखा। विशालकाय पर्वत को देख करके हनुमान जी भय त्याग कर दौड़कर उस पर जाकर के चढ़ गए। उस पर्वत के ऊपर से पूरी लंका को निहारा, लंका की शोभा को देखा, स्वर्ण के परकोटा को देखा, यत्र तत्र बड़े बड़े विशालकाय शरीर वाले मत वाले राक्षसों को देखा, मद में चकनाचूर दैत्यों को देखा। पूरी स्वर्णमयी लंका को देखकर हनुमान जी महाराज अंदर ही अंदर प्रसन्न हैं, पर पूरी चमचमाती हुई स्वर्ण की नगरी में, चमचमाती हुई लंका में, रावण के उस विशाल काय वैभव में हनुमान जी की एकमात्र दृष्टि है, वो है माता जानकी जी की खोज पर। ये हनुमान जी की दृष्टि। एक आदमी हमसे कह रहा था, महाराज जी राम जी बानरों को लंका क्यों ले गए? हमने कहा भैया, राम जी को भरोसा था कि एक बानर ही है जो सोना देख करके पिघलेंगे नहीं। अगर आदमियों को ले जाते और रावण अगर कह देता कि एक एक सोने का मकान तुम लोगों का है, तुरंत पार्टी बदल लेते, तुरंत पार्टी बदल लेते। ये राम जी को पता था, इसलिए राम जी मानवों को नहीं ले गए, बानरों को ले गए। बोलो सीताराम। हनुमान जी महाराज लंका को देखते हैं। देखते ही देखते हनुमान जी योजना बनाते। योजना क्या? माता जानकी जी का पता लगाना है। विचार करते। देखो ये हनुमान जी क्या, हनुमान जी कार्य करने के पहले विचार करते, और हम लोग विचार और कार्य दोनों बाद में पहले प्रचार करते। पहले प्रचार करते, फिर कार्य करते, और जब कार्य बिगड़ जाता फिर विचार करते। पर हनुमान जी से सीखो। हनुमान जी लंका में पहुंचने के, प्रवेश करने के पहले पर्वत पे खड़े हैं और कर क्या रहे हैं? पहले वो विचार कर रहे हैं, पहले करना क्या है, हम लंका में प्रवेश कैसे करें। अब हनुमान जी ने विचार कर लिया। तब विचार क्या किया? हनुमान जी ने विचार कर लिया, छोटा सा रूप धारण करके ही लंका में प्रवेश हम करेंगे। मेरे प्रियजनों, ये हनुमान जी की बुद्धि जरा सोचना। हनुमान जी किसकी खोज में है? भक्ति की खोज में है। भक्ति कौन है? जानकी माता है। और भैया, माँ के सामने बालक को छोटा बन करके ही जाना चाहिए। ये हनुमान जी की बुद्धि है। कितने भी बड़े बन जाओ, अफसर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, भैया, पर माँ के सामने और भगवान के सामने, गुरु के सामने तो छोटा बनकर जाना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे, हमारे हनुमान जी करके बता रहे। हा हनुमान जी मशक के समान बने। मशक मतलब मच्छर। तो किसी ने कहा क्या हनुमान जी मच्छर बने? नहीं नहीं नहीं, हनुमान जी मच्छर नहीं बने, हनुमान जी मच्छर जैसे बने। पर हनुमान जी क्यों बने? हनुमान जी मच्छर के समान क्यों बने? हमारी बात एक समझ में आई जो संतों ने बताई। आहा, रावण अत्याचारी, पापात्मा, दुराचारी है।
रावण ने टैक्स जारी किया, जाओ सबसे टैक्स लेकर आओ। सबने टैक्स दिया। रावण बोला इतना ही टैक्स है? तो प्रजा सेना बोली, मंत्री बोले महाराज कुछ लोग रह गए। रावण बोले कौन? बोले कुछ महात्मा बैरागी रह गए हैं, विरक्त रह गए हैं। सब महात्मा मिले, उनसे कहा टैक्स दो। महात्मा माला झोली दिखा के बोले हम क्या टैक्स दें, हम तो विरक्त हैं, विरक्तों के पास काहे का टैक्स, हम तो विरक्त हैं, हम थोड़ी टैक्स दे सकते हैं। रावण का दिमाग खराब। अरे बोले विरक्त हैं तो क्या हुआ, रक्त तो है, विरक्त हैं तो क्या हुआ, रक्त तो है, वो ही लेके आओ। संतों से रक्त का टैक्स लगा, और जब रक्त का टैक्स लगा तब हनुमान जी ने विचार किया, क्योंकि हनुमान जी साधु संत के तुम रखवारे, हनुमान जी संतों के रक्षक हैं। और रावण तूने संतों का रक्त लिया है, अब हम भी मच्छर जैसे बनकर के तेरा रक्त निकालेंगे। इसलिए हनुमान जी कैसे बनकर गए, मशक समान। तो धन्य है श्री हनुमान जी महाराज, छोटा सा रूप धारण किया, लेकिन इस छोटे से रूप में बहुत उदाहरण हनुमान जी देते हैं। एक तो रावण को उदाहरण देते, दूसरा उदाहरण, दूसरा संकेत हनुमान जी के स्वरूप धारण करने में अच्छा है। भक्ति की खोज, भगवान की खोज बड़े बनकर के नहीं की जा सकती है। भक्ति की खोज और भगवान की खोज तो लघु बनकर के ही की जा सकती है। आप छोटे बनकर के ही भगवान को पा पाएंगे। अब हनुमान जी मस्तक समान रूप धारण करके गए, दरवाजे पे लंकनी मिली, पहरेदार नहीं, ए बंदा, ए कौन है, कहां जा रहा है? हनुमान जी बोले हम तो ठीक हैं, तुम बताओ तुम कौन? लंकनी बोली हमें नहीं जानते, हाँ हमें नहीं जानते, हम लंकनी हैं। हनुमान जी बोले तो हम क्या करें? बोले करना नहीं है, हम यहाँ पहरेदार हैं, पहरेदार। क्या करती हो? हम चोरों से नगर को बचाते हैं। तो हनुमान जी बड़े हंसे। लंकनी बोली हंस क्यों रहे? हनुमान जी बोले तुम चोरों से नगर को बचाती हो कि चोरों को रखाती हो? तुम चोरों की रखवाली करती हो, बचाती नहीं हो। पर हम ये पक्के वादे के साथ कह सकते तुम चोरों की रखवाली करती हो। लंकनी बोली बताओ महाराज हमने कौन से चोर की रखवाली करी? हनुमान जी बोले वाह, रावण से बड़ा कोई चोर होगा? इतना बड़ा चोर नहीं दिखता तुम्हें? हमारी माता जानकी जी का हरण करके ले आया और लंका में रखा हुआ है, और तुम आज तक कुछ नहीं बोली। तो तुम चोरों से नगर को बचाती हो कि चोरों की रखवाली करती हो? तो तुमसे, तुम्हारे राजा से बड़ा कोई दूसरा चोर है? लंकनी बड़ी नाराज भाई, ए महाराज हम घुसने नहीं देंगे ऐसे। हनुमान जी बोले ना घुसने दो, अभी प्रसाद देते हैं हम तुमको बजरंग बली का। एक मुक्का हनुमान जी ने बनाया, एक मुक्का बना करके मुठका एक महाकपि हनी, जैसे ही हनुमान जी ने मुक्का मारा सोई जमीन पर धड़ाम गिरी, नाक से खून बहने लगा। जैसे ही खून बहने लगा सोई हाथ जोड़ के बोली महाराज हम तुम्हें पहचान गए, चले जाओ। हनुमान जी बोले मुक्का में या पहचानी? वो तो सही है कि सही समय पे कह दिया चले जाओ, नहीं तो दूसरा तैयार था, दूसरा तैयार था। लेकिन ये तो खेल है। क्या खेल है? लंकनी के निकला रक्त, वो बन गई विरक्त। उसकी शंका दूर हुई, हाथ जोड़कर बैठ गई, बोली महाराज हम आपके ही दास हैं। हनुमान जी बोले एक ही मुक्का में भक्ति आ गई, एक ही मुक्का में भक्ति आ गई। तब लंकनी कहती महाराज भक्ति नहीं आई, ब्रह्मा जी ने जब रावण को वरदान दिया था तब जाते जाते हमसे कहा था लंकनी अगर कोई बानर तुम्हें मुक्का मार दे, विकल होसिते कप के मारे, तब जानस निश्चर संगारे, तब समझना अब निशाचरों के विनाश का समय आ गया है और स्वयं राम के दूत यहां पर आएंगे, हम पहचान गए। तो एक जने बोले महाराज बताओ लंकनी मुक्का खा के पहचानी? तो हमारे गांव में एक कहावत है, भले ही बुरी लगे किसी को, कई बार लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए जो जैसे माने उसे वैसे ही मनाना चाहिए। ये हनुमान जी का चरित्र है। हनुमान जी का चरित्र इस यह कथा का क्रम दूसरी शिक्षा ये देता है कि हनुमान जी ने पांचों उंगलियों को इकट्ठा किया तो लंकनी को राइट कर दिया, एक फाइट में लंकनी को राइट कर दिया। उसी प्रकार भारत के देश के हिंदू इकट्ठा हो जाएंगे तो देशद्रोहियों को भी राइट कर देंगे। एक बात और, एक व्यक्ति को एक लकड़ी दी, उसने तोड़ दी,
2 लकड़ियां इकट्ठी दी, उसने तोड़ दी। 3 लकड़ियां दी, उसने तोड़ दी। लेकिन एक 10 लकड़ी का गट्ठा दिया, उसको पसीना आ गया पर तोड़ नहीं पाए। मतलब हिंदू अकेले रहेंगे टूट जाएंगे, 2 घर हिंदुओं के एक रहेंगे तो टूट जाएंगे, पर पूरे देश के हिंदू एक रहेंगे तो कोई तोड़ नहीं पाएगा। एक और सुनो, एक कुत्ता जा रहा था। अब कुत्ता तो कुत्ते ही जाते ही रहते हैं, कुत्ते तो जाते ही रहते हैं, तो कुत्ता जा रहा था। एक आदमी ने एक पत्थर उठाया, कुत्ता को मार दिया, कुत्ता भाग गया। लेकिन उसी आदमी ने वही पत्थर उठाया, मधुमक्खी के छत्ते में मारा, आदमी भाग गया। एक कुत्ता जा रहा था, एक पत्थर उठाया, कुत्ता को मारा, कुत्ता भाग गया। आदमी वही है, पत्थर वही है, पर मधुमक्खी के छत्ते में मारा, आदमी भाग गया। मतलब क्या है? मतलब सीधा है, कुत्ता अकेला है तो कुत्ते को भागना पड़ा, मधुमक्खियां इकट्ठी हैं तो आदमी को भागना पड़ा। हिंदू अकेले रहेंगे तो तुम्हें भागना पड़ेगा, पर हिंदू एक रहेगा तो देशद्रोहियों को भागना पड़ेगा।